हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को जो कि NSE-JS 2022 को पूछा था। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको सिंगल करेक्ट आंसर होता है, मतलब एक ही ऑप्शन टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, टिक करने हो सकते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम्स। मतलब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो बेहतर होगा। ये एक्चुअली कितना किलोग्राम्स है, 2 किलोग्राम्स। एंड m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम्स। ओके, 1 किलोग्राम आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो टकराना तो वाजिब है, टकराएगा ही। with speed 12 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर्स पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। फिगर भी गिवन है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है और एक ही लाइन में आ रहा है, दैट इज टकराएगा। द बॉडीज कैन बी अज्यूम्ड एज पॉइंट मासेज। मतलब पॉइंट इसलिए कह रहा है कि अगर बॉडी एक्सटेंडेड साइज का होगा, बड़ा साइज का होगा, तो रोटेशनल इफेक्ट हो सकता है। आप यूं समझें कि आगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मान लें कि जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक वो पॉइंट मासेज ही हैं, है ना। द बॉडीज कैन बी अज्यूम्ड एज पॉइंट मासेज आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद द टू बॉडीज अंडरगो इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब यह है कि बॉडी अपने मोमेंटम को तो किसी भी हाल में नहीं बदलेगा, क्योंकि जब देखिए ये जब आपस में एक तरफ, मतलब जैसा भी हो, एक ही तरफ जाए, पीछे की स्पीड ज़्यादा हो तब भी टकरा सकती है, आमने सामने है तो भी टकरा सकती है। जब चीज़ें टकरा रही हैं, अब यहाँ पे देखेंगे जब कोई हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में चलता है, देखिए अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना। ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टली अगर चल रहा है तो कोई तो बाहर से फोर्स नहीं है, देयर इज नो एनी फोर्स। ऊपर नीचे वाला फोर्स तो कैंसिल हो गया, दैट इज नेट फोर्स यहाँ जीरो है। फ्रिक्शन की बात यहाँ पे करी नहीं गई है। तो जब कोई फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है पूरे सिस्टम में, m1 और m2 मिलकर एक सिस्टम बना, तो सिस्टम में जब कोई बाहर से फोर्स न लगे, दैट इज नेट फोर्स जीरो हो, तो मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉलिजन के केस में कैसा भी कॉलिजन हो, इलास्टिक कॉलिजन हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दूसरी बात आती है जब टकराएगी, तो टकराने के बाद ठीक है, टकराएगी तो कुछ आवाज आएगी, तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, कुछ होगा। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन कह दिया है तो एक आइडियल केस है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर अप्रॉक्सीमेटली मान लें कि अगर इलास्टिक कॉलिजन है और मान लेते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन है, तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², जो बराबर होता है, जिसके बराबर होता है। मतलब हाफ mv² इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन। जो नहीं जानते 8th क्लास के अगर बच्चे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रख लें, हाफ mv², है ना। ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद क्या होगा? तो ये दोनों आमने सामने आ रहा है, इलास्टिक कॉलिजन है, 2 किलोग्राम का बॉडी है, इधर 1 किलोग्राम का बॉडी है, पॉइंट मासेस माना गया है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ जिससे हमारी जगह बन जाएगी। पहले मैं कुछ शुरू कर देता हूँ बनाना। तो आप ये समझ गए कि जब भी कॉलिजन होगा तो मोमेंटम तो इनिशियल और फाइनल पूरे सिस्टम का बराबर होगा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर जीरो है ना। तो चाहे जैसा भी हो, हमारा इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का बराबर है। मोमेंटम के लिए हम p सिंबल इस्तेमाल किए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मोमेंटम का फॉर्मूला जान लें, मास इनटू वेलोसिटी। एक ही लाइन है तो एक तरफ के डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो उसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। हमने इस डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव। अब बताइए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 2, और वेलोसिटी कितना है? 12। तो 2 इंटू 12, ठीक है, इनिशियली, प्लस इसका कितना? मास इंटू वेलोसिटी 1 इंटू, ये अगर पॉजिटिव 12 है तो ये नेगेटिव 6 होगा, इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब मास इसका कितना है? 2। अब क्या? अब भी वही है, मास तो बदलने वाला है नहीं, यहाँ पे नॉर्मल बातें हो रही हैं। इंटू, अब टकराने के बाद क्या होगी? टकराने के बाद ये आप यकीन माने कि स्पीड में बदलाव तो आएगा। किसमें बदलाव आएगा बताइए? स्पीड में। तो स्पीड और वेलोसिटी जो भी कहें, दोनों में बदलाव आएगा। तो जो हमारा 2 किलोग्राम का बॉडी है ना, उसकी वेलोसिटी हमारी जो भी है नहीं पता, टकराने के बाद हमने v1 मान ली। टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे टकराएगी, है ना। टकराने के बाद
जब टकरा रही होगी तो बहुत कम समय के लिए थोड़ा सा रहेगा साथ में, लेकिन उसको भी आप इग्नोर कीजिए, इतनी सारी बातें आपको नहीं जाननी है। उसके बाद प्लस, है ना, प्लस क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारा 1 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी भी हमें नहीं पता किधर जाएगी टकराने के बाद, उसको हमने v2 मान लिया। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। 12 टू ज़ा कितना होगा 24। बाद में आप जानेंगे, इसका एक रेडीमेड फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 24 - 6 इज इक्वल टू कितना 2v1 + v2। तो इक्वेशन आ गया हमारा v1 और v2 पे, 2v1 + v2 इज इक्वल टू 24 में 6 गया कितना 18। अभी हमने v1 v2 को अभी पॉजिटिव ही मान लिया, अब v1 निगेटिव आएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, v2 निगेटिव आएगा उसका उल्टा हो जाएगा, जो भी होगा। तो v1 + v2 कितना आया हमारा 18 आया। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ मिल गया, है ना, ये हम मिटा दे रहे हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या बात होती है कि मोमेंटम तो नहीं बदलेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा थ्रू आउट द कॉलिजन, मतलब शुरू में, बीच में, हर एक समय में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां पे कुछ बदलाव आएगा, अभी उस पर आप डिस्कस न करें, बस इतना जान लें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना। आपको याद रख लेना है कि जब भी इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल पूरे सिस्टम का बराबर होगा, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल फाइनल बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अगर फॉर्मूला नहीं जानते तो याद कर लें, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv²। ठीक है, तो इनिशियली हाफ मास कितना है बताइए 2, और स्पीड कितनी है 12 का स्क्वायर, प्लस हाफ इंटू 2, वेलोसिटी नेगेटिव 6 होगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, उसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाफ m1 कितना 2 इंटू क्या होगा v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, मतलब यहाँ पे 1 इंटू v2 स्क्वायर। हाफ 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 कॉमन आके सब तरफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 12 12 144 दुना 288 प्लस 6 36 दुना, ये होगा हमारा 72 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। 6 6 36, यहाँ पे आई एम सॉरी 1 होगा क्योंकि मास 1 किलोग्राम से, तो यहाँ 36 होगा इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 8 3 11 1 324। अब यहाँ से हम v2 बराबर लिख सकते हैं 18 - 2v1, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे डायरेक्ट, तो मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। 18 - 2v1, तो हमारा क्या था v2 इज इक्वल टू 18 - 2v1, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं राइट और नॉट, हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 18 - 2v1 का होल स्क्वायर इज 324। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप लगा ही सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2v1 का होल स्क्वायर 324, है ना। तो ये हो जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस 324 तो माइनस 72v1 प्लस 4v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 324। 324 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ बचा 2v1 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर कितना 6v1 स्क्वायर माइनस 72v1 इज इक्वल टू 0। अगर 6v1 हम कॉमन ले लें तो बचेगा हमारा v1 माइनस 12v1, हाँ ठीक है, v1 माइनस 12v1 6v1 12 आएगा, हम सॉरी, इज इक्वल टू 0। या तो अब क्या होगा 6v1 0 होगा, नहीं तो v1 माइनस 12 0 होगा। यहाँ से v1 इज इक्वल 0/6 0 हो जाएगा, और यहाँ v1 क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए v1 12 ही आ गया। व्हाट डज इट मीन, 12 आने का यह मतलब है कि पहले जितना था बाद में भी उतना ही रह जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या आंसर होगा v1 इज इक्वल टू 0। दैट इज पहली वाली जो बॉडी है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, दैट मीन्स उसको रेस्ट में आना पड़ेगा ये पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, इलास्टिक कॉलिजन होने के लिए, मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होने के लिए, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होने के लिए, पूरे सिस्टम का, एक का तो बदलेगा दूसरे का भी बदलेगा, बट दोनों का मिला के पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों नहीं बदलेगा। दैट इज m1 रेस्ट पे आ गया,
अब m2 का क्या होगा, तो m2 यहाँ पे v2 निकल जाएगा हमारे यहाँ से, 18 माइनस 2 इंटू 0 कितना आया, पॉजिटिव 18 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ये पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि आ तो रहा था लेफ्ट की तरफ, शुरू में नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव हो गया। दैट इज उधर से जो आ रहा था उसको उधर ही ठेल दिया और जो इधर जा रहा था वो रुक गया। बात समझ आ रही है? तो अगर हम एक साथ देखें अच्छे से तो ध्यान दीजिए, जो आ रहा था इधर से, है ना, ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था, ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड और ये 2 किलोग्राम का था, ये 6 मीटर पर सेकेंड और ये 1 किलोग्राम था। तो इनिशियली पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकेंड, इसका इनिशियली नेगेटिव 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनली पहले वाले का कितना हो गया 0 मीटर्स पर सेकेंड, और फाइनली इसका कितना हो गया बताइए, v2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 18 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली अगर देखा जाए, इनिशियल बात हो गई, अगर फाइनली हम देखेंगे तो 2 किलोग्राम का बॉडी रुक गया और 1 किलोग्राम वाला आगे की तरफ कितना मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड में चलने लगा। दैट इज m2 मूव्स विद स्पीड 18 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ये बात तो गलत हो गई, अब m1 और m2 मूव विद सेम स्पीड, एक तो रुक ही गया तो सेम स्पीड कैसे हुआ, बट दे रिवर्स दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो भी ऐसा नहीं, वैसा होने से एक पॉजिटिव टेन होता तो एक नेगेटिव टेन होता, ऐसा भी नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी और सी। आई थिंक आपको बात समझ आई। तो अब अगर इसमें देखेंगे आप तो इसका जो अगर u1 और u2 का डिफरेंस निकालेंगे, u1 और u2 का डिफरेंस मतलब जब ये अप्रोच कर रहा है तो 12 माइनस 6 कितना होगा 18 मीटर पर सेकेंड, और अगर आप v2 माइनस v1 निकालेंगे जब ये सेपरेट हो रहा है तो ये भी कितना आ रहा है 18 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इनके रेशियोज को हम बोलते हैं, फिर बाद में समझेंगे, ई बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, है ना, ई उसका सिंबल है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, याद आ गया। ठीक है, तो उससे आपको मतलब नहीं है, आप इतना ख्याल में रखें जब भी इलास्टिक कॉलिजन होगा तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल पूरे सिस्टम का बराबर तो होगा ही, और साथ में काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का इनिशियल फाइनल बराबर होगा। लेकिन अगर इन इलास्टिक कॉलिजन हो तो मोमेंटम तो बराबर होगा सिस्टम का, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ जाएगा। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। मतलब जो इन इलास्टिक कॉलिजन उसमें एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ओके, आई थिंक समझ आ रही है आपको, बात समझ आई? अगर समझ आए तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।